हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीटेड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की थर्ड लेसन हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट का चैप्टर वाइज रिवीजन देखने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों से कहना चाहती हूँ कि अगर आपको वीडियो ये पसंद आए तो आप इसे ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन ह्यूमन बींग्स रिलेटेड टू। ह्यूमन बींग्स जो हैं वो किससे रिलेटेड करती है? ह्यूमन बींग्स का जो डेवलपमेंट होता है वो इन्वायरमेंट के फैक्टर की वजह से होता है या हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट दोनों पर डिपेंड होता है, या थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है कि इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, या हेरिडिटी या इन्वायरमेंट दोनों की इंटरेक्शन की वजह से होता है, या बोथ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट इंटरेक्टिंग सेपरेटली, या दोनों अलग अलग तरीके से अफेक्ट करता है ह्यूमन बींग्स को। तो ऑप्शन जो है हमारा 3-1 जो है राइट होगा। दोनों ही हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट दोनों ही इंटरेक्ट करेंगे साथ ह्यूमन बींग्स के डेवलपमेंट के लिए। तो ऑप्शन 3 इज अ राइट आंसर। Question number 2. Environment is an external force which influences as who said that. Environment एक external force है, ऐसा कौन से साइंटिस्ट ने कहा है वह हमें बताना है। ऑप्शन दिया हुआ है फर्स्ट वुडवर्थ ने, या ईजे रॉस, या एनास्टेसी, या नन ऑफ दिस। तो वुडवर्थ ने हमें पहले तो हम देख लेते हैं कि वुडवर्थ जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने बताया कि लर्निंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। वुडवर्थ ने तो बताया है कि लर्निंग एक ऐसा प्रोसेस है, लर्निंग का डेवलपमेंट का एक प्रोसेस है, उन्होंने ये बताया है। एनास्टेसी ने बताया कि इन्वायरमेंट इज़ अ फैक्टर विच अफेक्ट द ह्यूमन बींग्स। इन्वायरमेंट एक ऐसा फैक्टर है जो अफेक्ट करता है ह्यूमन बींग्स को, ह्यूमन बींग्स की लाइफ को। नन ऑफ दिस के पहले देखते हैं ईजे रॉस जो दिया हुआ है। ईजे रॉस वाला जो है ऑप्शन राइट आएगा क्योंकि ईजे रॉस ने ही बताया कि इन्वायरमेंट एक एक्सटर्नल फोर्स है। ऐसा आप इस तरीके से याद कर सकते हैं कि इन्वायरमेंट एक एक्सटर्नल फोर्स है। ये एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल तो ई फॉर ईजे रॉस, और एक्सटर्नल फोर्स ई से स्टार्ट हो रहा है तो फिर ई इस तरीके से हम थोड़ा सा लॉजिकली जो है साइंटिस्ट का नेम थोड़ा याद रख सकते हैं। वुडवर्थ ने बताया है कि लर्निंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। एनास्टेसी ने बताया कि इन्वायरमेंट इज़ अ अफेक्ट द ह्यूमन बींग्स लाइफ, और ईजे रॉस ने बताया कि इन्वायरमेंट एक एक्सटर्नल फोर्स है। तो ऑप्शन 2 इज़ अ राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्टली मैच। कौन सा करेक्ट मैच हो रहा है वो हमें बताना है। फिजिकल एट्रीब्यूट्स, इन्वायरमेंट। फिजिकल जो एट्रीब्यूट्स है वो हेरिडिटी पर डिपेंड होता है। हेरिडिटी के अफेक्शन से फिजिकल एट्रीब्यूट्स मतलब जो भी अगर चिल्ड्रंस की जो भी साइज शेप जो होगी वो उनके पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड होगी, तो फिजिकल एट्रीब्यूट्स की अफेक्ट से होगा, तो हेरिडिटी की वजह से होगा। हेरिडिटी यहाँ पे हेरिडिटी आना चाहिए फर्स्ट, बट इन्वायरमेंट लिखा है तो फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग होगा। डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी, पर्सनालिटी का जो डेवलपमेंट होगा, फिजिकल एट्रीब्यूट जो है वो हेरिडिटी की वजह से होगा, बट पर्सनालिटी का जो डेवलपमेंट होगा वो इन्वायरमेंट की वजह से होगा, बट यहाँ पे हेरिडिटी लिखा है तो सेकेंड ऑप्शन भी रॉन्ग होगा। मेंटल ग्रोथ ऑफ अ चिल्ड्रेंस, बच्चों का जो मेंटल बौद्धिक विकास जो है वो वह इन्वायरमेंट पर डिपेंड करेगा, ना कि हेरिडिटी पर, तो फोर्थ ऑप्शन भी रॉन्ग है। इंटेलेक्चुअल सुपीरियरिटी, इन्वायरमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर रेस, तो जो इंटेलेक्चुअल सुपीरियरिटी है वो इन्वायरमेंट पर हर एक पर्टिकुलर रेसेस पर इन्वायरमेंट पर्टिकुलर रेसेस पर जो है इंटेलेक्चुअल सुपीरियरिटी जो है इन्वायरमेंट पर अफेक्ट करती है, एनवायरमेंटल फैक्टर पर अफेक्ट करती है। तो ऑप्शन 3-1 हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 4 पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिफर्स टू द क्वेश्चन रिलेट टू द चाइल्ड एबिलिटी एंड इट्स प्रॉपर डेवलपमेंट। तो यहाँ पे लिखा है कि जो चाइल्ड का डेवलपमेंट होता है, चाइल्ड का प्रॉपर जो डेवलपमेंट होता है वो कौन सी एबिलिटी की वजह से होता है। तो देयर आर 2 एबिलिटीज, हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, दोनों ही फैक्टर की वजह से चाइल्ड का जो है डेवलपमेंट पॉसिबल होता है, तो बोथ ऑफ देम, थर्ड ऑप्शन जो है वो राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द लॉ ऑफ हेरिडिटी। कौन सा हेरिडिटी का लॉ नहीं है, नॉट द लॉ ऑफ हेरिडिटी।
सो सिमिलैरिटी, हेरिडिटी की वजह से सिमिलैरिटी देखने को मिल सकती है पेरेंट्स एंड चिल्ड्रंस में। पेरेंट्स एंड चिल्ड्रंस में सिमिलैरिटीज देखने को मिल सकती है, लाइक हेयर कलर, स्किन कलर, वेरिएशंस, डिफरेंसेस भी देखने को मिल सकते हैं। जरूरी नहीं कि जो जैसा चिल्ड्रंस का जो हेयर कलर है वो पेरेंट्स की जैसा ही हो, तो वेरिएशन चेंजेस भी देखने को मिलेगा। तो रिग्रेशंस जो है वो रिग्रेशन जैसे कि खेद, किसी चीज़ का दुख होना, तो ये सब ये जो है जल्दी से हमें इमोशनली हम अफेक्ट करते हैं, तो वो रिग्रेशंस, तो ये भी हेरिडिटी पर डिपेंड करता है। सिमिलैरिटी भी हेरिडिटी पर डिपेंड करेगा, वेरिएशन भी डिपेंड करेगा, रिग्रेशन भी डिपेंड करेगा, और मोटिवेशन जो है वो हमें इन्वायरमेंट से मिलेगा। जो भी मोटिवेट अगर बच्चों को करना है तो फिर वो इन्वायरमेंट से मिलने वाला है। जैसा तो ऑप्शन नंबर 4th वन इज द राइट आंसर, मोटिवेशन। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेट्स कैन बी रिलेटेड टू द हेरिडिटी। कौन सा हेरिडिटी से रिलेटेड होगा वो हमें बताना है। तो इनसाइट मतलब कि बच्चे के अंदर जो मन की भावना है वो हेरिडिटी पर तो डिपेंड नहीं करेगी, वो तो इन्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड कर सकती है। जैसा वातावरण हो सकता है उसके हिसाब से उसका इनसाइट हो सकता है बच्चे का। नॉलेज जो है वो नॉलेज जो है बच्चे का जो विकास है वो इन्वायरमेंट में रहकर होगा, ना कि हेरिडिटी पर। तो फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन रॉन्ग है। हार्डवर्क जो है वो इन्वायरमेंट से रिलेटेड करता है, ना कि हेरिडिटी पर। अपीयरेंस मतलब जो सिमिलैरिटीज, जो समानता है देखने में पेरेंट्स और चिल्ड्रंस में, जो हेयर कलर, पेरेंट्स का जो हेयर कलर होगा वही चिल्ड्रंस का भी है, तो ये अपीयरेंस हमें देखने को मिलेगा हेरिडिटी ट्रेट्स में। तो ऑप्शन नंबर 2 इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, विच थिंकर्स डिफाइंड इन्वायरमेंट एज एनीथिंग इमीडिएटली। Which thinkers define environment as anything immediately surrounded an object and exerting a direct influence on it? कौन से साइंटिस्ट ने बताया है यह स्टेटमेंट कि एनीथिंग इमीडिएटली सराउंडिंग एन ऑब्जेक्ट एंड एक्सर्टिंग अ डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑन इट, मतलब कि इन्वायरमेंट में जो भी चीज़ें हैं, जो भी ऑब्जेक्ट हैं इन्वायरमेंट में, जो भी हमारे सराउंडिंग में ऑब्जेक्ट्स हैं वो सारे जो हैं इन्फ्लुएंस करती हैं। ऐसा कौन से थिंकर्स ने बताया है, कौन से साइंटिस्ट ने बताया है यह स्टेटमेंट, वो हमें बताना है। तो फर्स्ट है दिया हुआ ऑप्शन एना नास्तेस, सेकेंड हॉलैंड एंड डगलेस, पी जिसबर्ड एंड ईजे रॉस। ईजे रॉस का अभी जस्ट हमने पहले बात किया था कि जो ईजे रॉस हैं उन्होंने क्या बताया था। ईजे रॉस ने जो है बताया था कि इन्वायरमेंट इज़ अ एक्सटर्नल फोर्स। इन्वायरमेंट जो है एक एक्सटर्नल फोर्स है। तो ईजे रॉस जो है यहाँ पे तो नहीं हो सकता है ऑब्वियसली, क्योंकि अभी हमने पीछे वाले क्वेश्चन में देखा ईजे रॉस जो है बताते हैं कि इन्वायरमेंट एक एक्सटर्नल फोर्स है। गिसबर्ड पी जो गिसबर्ड की अगर बात करें तो एनास्थिस की बात करते हैं। एनास्थिस ने बताया इन्वायरमेंट इज दैट फैक्टर विच अफेक्ट अ ह्यूमन बींग्स। इन्वायरमेंट एक ऐसा फैक्टर है जो अफेक्ट करता है ह्यूमन बींग्स की लाइफ को। तो ये भी स्टेटमेंट ये वाला मैच नहीं कर रहा है एनास्थिस का। हॉलैंड एंड डगलेस ने क्या बताया है कि जो जितने भी एक्सटर्नल फोर्सेस हैं वो सारे अफेक्ट करते हैं ह्यूमंस की लाइफ, नेचर, बिहेवियर एंड ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड मैच्योरिटी ऑफ ह्यूमन बींग्स। तो इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है हॉलैंड एंड डगलेस ने। तो यहाँ पे ये भी स्टेटमेंट इनसे मैच नहीं हो रहा। तो पी जिसबर्ड का है ये स्टेटमेंट, किसका है, पी जिसबर्ड का, जिन्होंने बताया कि एनीथिंग इमीडिएटली सराउंडिंग एन ऑब्जेक्ट एंड एक्सर्टिंग अ डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑन इट। तो पी जिसबर्ड हमें याद रखना होगा। पी जिसबर्ड ने बताया है कि सराउंडिंग में जितनी भी ऑब्जेक्ट्स है वो सारी चीज़ें जो हैं वो अफेक्ट करती हैं ह्यूमन बींग्स की लाइफ को। क्वेश्चन नंबर 8, टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन बी रोल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट बी लिंक। कौन से स्टेटमेंट जो है हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट का लिंक करता है वो हमें बताना है। फर्स्ट ऑप्शन रोल ऑफ एनवायरनमेंट इज स्टैटिक व्हाइल हेरिडिटी चेंजेस।
रोल ऑफ इन्वायरमेंट जो है, इन्वायरमेंट का जो रोल होता है वो स्टैटिक, हमेशा स्थिर नहीं होता है, और हेरिडिटी चेंजेस नहीं होता है, बल्कि यहाँ पे अपोजिट लिखा है, हेरिडिटी स्टैटिक होता है, इन्वायरमेंट चेंज होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन नहीं आएगा। बिहेवियरल थेरी एंड रिलेटेड टू द हेरिडिटी, तो बिहेवियरल थेरी जो है वो रिलेटेड होगा हेरिडिटी से, नहीं। बिहेवियर जो है वो जो है इन्वायरमेंट पर डिपेंड करते हैं, तो सेकेंड ऑप्शन भी रॉन्ग होगा। कंपेरेटिव इफेक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट डिफरेंट इन मैनी एरियाज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, इफेक्ट ऑफ जो हेरिडिटी का इफेक्ट है एंड इन्वायरमेंट दोनों डिफरेंट इन मैनी एरियाज, अलग अलग हेरिडिटी और अलग अलग इन्वायरमेंट अलग अलग एरियाज में ह्यूमन का जो डेवलपमेंट होगा वो डिफरेंट होगा। सो ऑप्शन नंबर 3 इज़ अ राइट आंसर। हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट का जो लिंक है वो क्वेश्चन ऑप्शन 3 इज राइट। Which among the following forms of development is influenced by heredity and environment? Which among the following forms of development is influenced by heredity and environment? तो कौन सा ह्यूमन डेवलपमेंट जो डेवलपमेंट होता है, चाइल्ड डेवलपमेंट, उसमें हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट के कौन से फैक्टर जो है इन्फ्लुएंस करते हैं वो बताना है। तो सोशल डेवलपमेंट भी होगा, बच्चा अगर इन्वायरमेंट में रहेगा तो उसका सोशल डेवलपमेंट होगा, और बच्चे अगर फैमिली के साथ है, उनकी फैमिली मेम्बर्स कैसे हैं, इमोशनली हैं, तो उनका इमोशनल डेवलपमेंट होगा, उनसे लगाव होगा, तो इमोशनल डेवलपमेंट भी होगा। मेंटल डेवलपमेंट जो है वो हेरिडिटी पर डिपेंड करता है कि जैसे पेरेंट्स की जो मेंटल एबिलिटी अगर गुड है तो फिर चिल्ड्रंस की भी मेंटल एबिलिटी गुड होगी, तो मेंटल डेवलपमेंट होगा हेरिडिटी फैक्टर की वजह से। फिजिकल डेवलपमेंट जो है वो जो साइज़ या हाइट वेट जो है वो हेरिडिटी फैक्टर पर डिपेंड करता है। बच्चे की अगर जो हाइट होगी, जो पर्सनालिटी होगी, वो फिजिकल डेवलपमेंट हेरिडिटी फैक्टर की वजह से फिजिकल डेवलपमेंट भी होगा। तो ये चारों फैक्टर आएंगे, ऑल ऑफ दिस ऑप्शन नंबर 4 इज अ राइट आंसर होगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। रीता हैज़ गॉट अ नोज सिमिलर टू हर फादर, इट इज़ ड्यू टू। रीता का जो नोज है वो उसके फादर से मैच करता है, बिकॉज ऑफ विच हेरिडिटी। सोसाइटल हेरिडिटी तो नहीं होगा, क्योंकि सोसाइटी में रहने से किसी के नोज़ को देखने से तो वो किसी से मैच नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है। बिहेवियरल हेरिडिटी की वजह से भी नहीं होगा, ना ही एजुकेशनल हेरिडिटी, एजुकेशन की बात ही नहीं हो रही यहाँ पे। हेरिडिटी बायोलॉजिकल हेरिडिटी जो है वो राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 1 इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, एन इंटेलिजेंट फादर हैज़ एन इंटेलिजेंट चाइल्ड ड्यू टू। अगर फादर इंटेलिजेंट है तो उसका चाइल्ड, उसके जो बच्चे हैं वो भी इंटेलिजेंट होंगे, तो ये कौन सी हेरिडिटी की वजह से होगा? तो स्कूल क्यूरिकुलम नहीं होगा, न्यूट्रिशन की वजह से भी नहीं होगा, नर्चर नहीं, पोषण की वजह से भी नहीं होगा, ना ही न्यूट्रिशन, नर्चर मीन्स पालन पोषण की वजह से नहीं होगा इंटेलिजेंस, ना ही न्यूट्रिशन, ना ही पोषण की वजह से होगा, ना ही स्कूल का जो भी पाठ्यक्रम है क्यूरिकुलम उसकी वजह से भी नहीं होगा, ये हेरिडिटी की वजह से होगा। जो इंटेलिजेंस है अगर फादर, तो चाइल्ड भी इंटेलिजेंट है, तो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर, हेरिडिटी की वजह से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इन्वायरमेंटल फैक्टर? कौन सा इन्वायरमेंटल फैक्टर है? फैमिली, प्रीडिस्पोजिशंस टू सर्टन डिजीज लाइक डायबिटीज़, कलर ऑफ आइज, ब्लड टाइप। तो ब्लड का जो, अगर सपोज पेरेंट्स का ब्लड ग्रुप जो बी है तो फिर चाइल्ड का भी ब्लड ग्रुप बी हो सकता है, तो ये हेरिडिटी की वजह से डिपेंड करता है, ना ही इन्वायरमेंटल फैक्टर पर, तो फोर्थ वन रॉन्ग होगा। कलर ऑफ आइज ये भी हेरिडिटी पर फैक्टर पर डिपेंड करता है। प्रीडिस्पोजिशंस टू सर्टन डिजीज लाइक डायबिटीज़, जैसे कि किसी पेरेंट्स को डायबिटीज़ हुआ है तो उनकी चिल्ड्रंस को भी डायबिटीज़ हो गया है, तो फिर ये हेरिडिटी फैक्टर की वजह से हुआ है, तो ना ही इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से। फैमिली में रहकर बच्चा जो है इन्वायरमेंट में, फैमिली इन्वायरमेंट में रह के वो बच्चा जो है उसका सोशल डेवलपमेंट हो सकता है, तो ये इन्वायरमेंटल फैक्टर में ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रीडोमिनेटली अ हेरिडिटी रिलेटेड फैक्टर? कौन सा यहाँ पे फैक्टर हेरिडिटी से रिलेटेड करेगा वो हमें बताना है। तो पार्टिसिपेशन इन सोशल एक्टिविटी, सोशल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करे तो ये इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह, इसमें इन्वायरमेंटल फैक्टर प्रीडोमिनेट करेगा, तो वो
ये रॉन्ग है। फर्स्ट वन, एटीट्यूड टुवर्ड्स पीयर ग्रुप, एटीट्यूड दिखाना अपने क्लास के अपने साथ के जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ एटीट्यूड दिखाना, तो ये तो इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से हो सकता है। थिंकिंग पैटर्न, थिंक क्या कर रहा है बच्चा, उसमें किस तरीके से सोच रहा है, तो वो इन्वायरमेंट को देखकर हो सकता है। कलर ऑफ द आइज, ये जो कलर ऑफ आइज है ये हेरिडिटी फैक्टर पर प्रिडोमिनेट करता है, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ वन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग हेरिडिटी, कौन सा हेरिडिटी के रिगार्डिंग इनकरेक्ट स्टेटमेंट लिखा हुआ है वह हमें बताना है। तो टू सिबलिंग्स विल हैव आइडेंटिकल फिजिकल कैरेक्टर ड्यू टू द हेरिडिटी, टू सिबलिंग्स विल हैव आइडेंटिकल फिजिकल कैरेक्टर ड्यू टू द हेरिडिटी, तो दो भाई बहन हैं और उनकी फिजिकल कैरेक्टर जो है वो हेरिडिटी की वजह से जो है वो सेम है, तो ये तो हेरिडिटी का हो सकता है, बट यहाँ पे पूछा है इनकरेक्ट कौन सा है, तो फर्स्ट वन नहीं होगा। हेरिडिटी डिटरमाइंस मैचुरेशन विच इज़ फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग, हेरिडिटी जो है वो डिटरमाइन करता है मैचुरेशंस विच इज़ फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग, जो लर्निंग से होगा, तो ये भी हेरिडिटी से रिलेटेड होता है कि जो हेरिडिटी डिटरमाइंस मैचुरेशन विच इज़ फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग। Heredity determines temperament is of a person when he grows up, या inborn talents of child are strongly related to the heredity। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा तो जो है रॉन्ग है, तो कौन सा आंसर इसमें से राइट होना चाहिए। हेरिडिटी सेकेंड ऑप्शन है हमारा, हेरिडिटी डिटरमाइन द मैचुरेशन, हेरिडिटी जो है वो मैचुरेशन डिटरमाइन करता है, विच इज़ फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग, जो लर्निंग के थ्रू होता है मैचुरेशंस। अगर बच्चा मैच्योर है तो वो लर्निंग की वजह से हो पाया है, तो ये हेरिडिटी पर डिटरमाइन करता है, तो ये भी आंसर राइट है, बट यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा तो उसके हिसाब से ये रॉन्ग है। हेरिडिटी डिटरमाइन टेम्परामेंट ऑफ अ पर्सन व्हेन ही ग्रोज अप, हेरिडिटी जो है वो टेम्परामेंट मतलब कि स्वभाव, हेरिडिटी की वजह से जो है पर्सन का जो टेम्परामेंट है वो डिटरमाइन करता है, तो ये भी राइट है, करेक्ट रिगार्डिंग हेरिडिटी का करेक्ट स्टेटमेंट है, बट यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा है, तो थर्ड वन रॉन्ग। इनबॉर्न टैलेंट्स ऑफ चाइल्ड आर स्ट्रांगली रिलेटेड टू द हेरिडिटी, बच्चा जन्मजात बच्चा अगर इन टैलेंटेड है तो वो किससे रिलेट करेगा, हेरिडिटी से रिलेट करेगा, नो वो इन्वायरमेंट से रिलेट करेगा, ना कि हेरिडिटी से, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है वो इनकरेक्ट रिगार्डिंग हेरिडिटी है, इसलिए ऑप्शन नंबर फोर्थ वन इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ चाइल्ड इज इन्फ्लुएंस्ड बाय, जो फिजिकल कैरेक्टर होता है चाइल्ड का वो किसकी वजह से होता है, फादर ऑफ डीएनए या मदर ऑफ डीएनए या डीएनए ऑफ बोथ मदर एंड फादर या इन्वायरमेंट की वजह से। तो फिजिकल जो ट्रेड्स कैरेक्टरिस्टिक होते हैं वो फादर और मदर दोनों पर डिपेंडेंट होते हैं, तो डीएनए ऑफ बोथ मदर एंड फादर आएगा, ऑप्शन नंबर 3 इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, इन्वायरमेंटल फैक्टर दैट शेप डेवलपमेंट इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, इन्वायरमेंटल फैक्टर दैट शेप डेवलपमेंट, इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से डेवलपमेंट इंक्लूड ऑल दी फॉलोइंग एक्सेप्ट, कौन कौन सी इंक्लूडेड हैं किससे, इन्वायरमेंटल फैक्टर में कौन सी चीज़ें नहीं है, एक्सेप्ट मतलब कि जो नहीं है, तो कल्चर जो है वो इन्वायरमेंट पर डिपेंड करता है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन ये भी डिपेंड करता है, क्वालिटी ऑफ न्यूट्रिशन जो पोषण है वो भी डिपेंड करता है, फिजिक मतलब होता है जो साइज़ या शेप, जो बॉडी साइज़ या शेप जो होता है वो डिपेंड होता है हेरिडिटी फैक्टर पर, ना ही इन्वायरमेंटल फैक्टर पर, तो एक्सेप्ट पूछा है तो ऑप्शन नंबर 3 इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट आर डैश टू ईच अदर, हेरिडिटी जो है और इन्वायरमेंट दोनों ही डिपेंडेंट हैं या कॉम्प्लीमेंट्री है या कोऑपरेटिव है, तो हेरिडिटी इन्वायरमेंट दोनों एक दूसरे से डिपेंडेंट भी है, कोऑपरेट हैं और कॉम्प्लीमेंट्री है, तीनों ही ऑप्शन करेक्ट होंगे, तो ऑल ऑफ दिस आंसर फोर्थ वन इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, वन बॉय आउट ऑफ आइडेंटिकल ऑर्फेन्स ट्विन brother is adopted by a socio-economical rich family while the other brother is adopted by a poor family. After 1 year, which of the following may be most likely observed?
तो एक जो है यहाँ पे दो भाई बहन हैं, दोनों का जो एक जो है वो रिच फैमिली में जो है एक एक को जो है रिच फैमिली ने अडॉप्ट किया है और जबकि दूसरे को अडॉप्ट किया है पुअर फैमिली ने। तो 1 ईयर के बाद अगर हम उन दोनों में अगर सिमिलैरिटीज़ देखें तो क्या हमें ऑब्जर्व करने को मिलेगा। तो ऑप्शन दिया हुआ है हमारा, द बॉय adopted by a poor family will score better in academic than his twin। जो बॉय है पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, ऑब्वियसली वो बेटर जो है स्कोर नहीं परफॉर्म करेगा। तो फर्स्ट वन ऑप्शन इज रॉन्ग होगा। द बॉय अडॉप्टेड बाय अ सोशियो इकोनॉमिक रिच फैमिली विल हैव अ मच हायर IQ than his twins brother। या द बॉय अडॉप्टेड बाय अ सोशियो इकोनॉमिक रिच फैमिली विल बी मोर हेल्दी देन हिज। उसका IQ लेवल वो हायर होगा या नहीं वो हमें नहीं पता। अगर जो बच्चा रिच फैमिली से बिलोंग करता है उसकी IQ जो वैल्यू है वो हायर होगी उसके भाई उसके ब्रदर से, ये ज़रूरी नहीं है। तो सेकेंड ऑप्शन भी रॉन्ग होगा। बोथ ऑफ द बॉयज एंड विल डेवलप इक्वली। दोनों ही जो ट्विंस भाई हैं वो दोनों इक्वली हो सकते हैं, ये रॉन्ग होगा क्योंकि दोनों अलग अलग, एक रिच और एक पुअर फैमिली से बिलोंग किए हैं तो इक्वली तो हो नहीं सकते। दोनों का नेचर जो बिहेवियर होगा वो सब सेम नहीं होगा। तो द बॉय अडॉप्टेड बाय द सोशियो इकोनॉमिक रिच फैमिली विल बी मोर हेल्दी दैन हिज ट्विन ब्रदर। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो रिच फैमिली से बॉय बिलोंग करता है उसकी जो हेल्थ होगी वो ज़्यादा हेल्दी होगी एज़ कम्पेयर टू द उसके भाई से। तो थर्ड ऑप्शन इज़ अ राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 3 इज़ अ राइट। क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं। अ चाइल्ड लर्न प्रॉपरली इन एन इन्वायरमेंट विच। चाइल्ड लर्न प्रॉपरली इन एन इन्वायरमेंट विच। बच्चा जो है वो कौन से प्रॉपरली इन्वायरमेंट में लर्न कर पाएगा। हमें ऑप्शन में दिया हुआ है, गिव्स ड्यू टू वेटेज टू द इमोशंस एंड एक्सपीरियंस ऑफ चाइल्ड। हम उसे ज़्यादा इमोशंस, उसके इमोशंस को ज़्यादा महत्व दें और उसे एक्सपीरियंस ज़्यादा, उसे अनुभव दें, तब उसका प्रॉपरली इन्वायरमेंट में वो लर्न कर पाएगा। या गिव्स एम्पल स्पेस टू प्ले, या फिर उसे खेलने के लिए ज़्यादा स्पेस दे, या फिर प्रमोट स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, या उसके साथ ज़्यादा स्ट्रिक्टली डिसिप्लिन के साथ रहें। या गिव्स अपॉर्चुनिटी टू मेक फ्रेंड, या उसे हम अपॉर्चुनिटी दे फ्रेंड्स बनाने के लिए। तो ऑप्शन नंबर 1 इज़ राइट होगा क्योंकि इमोशंस, बच्चे के इमोशंस को अगर हम ज़्यादा वेटेज देंगे, ज़्यादा महत्व देंगे और उसे एक्सपीरियंस ज़्यादा, बच्चे को अगर अनुभव ज़्यादा कराएंगे तो फिर उससे बच्चा जो है लर्न प्रॉपरली इन्वायरमेंट में कर सकता है। तो फर्स्ट वन ऑप्शन इज़ अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, हेरिडिटी इज कंसिडर्ड एज अ डैश सोशल स्ट्रक्चर। हेरिडिटी एक सेकेंडरी है नहीं, हेरिडिटी या स्टैटिक है या डायनेमिक है या प्राइमरी है। तो हम हेरिडिटी जो बच्चे का जो चाइल्ड का जो डेवलपमेंट है वो 2 फैक्टर की वजह से होता है। एक तो हेरिडिटी और दूसरा है इन्वायरमेंट। तो दोनों ही सिमिलर है, कोऑपरेटिव है, दोनों ही तो इक्वल है, ना ही सेकेंड हेरिडिटी। तो हम ये नहीं बोल सकते कि सेकेंडरी हेरिडिटी जो है वो सेकेंडरी है या प्राइमरी है। हम इसको कंसिडर नहीं कर सकते सेकेंडरी या प्राइमरी। या स्टैटिक या स्थिर है ये भी नहीं कह सकते। हेरिडिटी जो है वो डायनेमिक है। डायनेमिक मतलब गतिशील है। डायनेमिक का मतलब होता है गतिशील। तो हेरिडिटी इज कंसिडर्ड एज अ डायनेमिक सोशल स्ट्रक्चर। तो डायनेमिक ऑप्शन नंबर 2 इज अ राइट आंसर होगा। ऑप्शन 2 इज अ करेक्ट आंसर। डायनेमिक मीन्स गतिशील। प्राइमरी मतलब प्रथम, सेकेंडरी मतलब मध्य, स्टैटिक मतलब स्थिर। तो डायनेमिक हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रीडोमिनेंटली अ हेरिडिटी रिलेटेड फैक्टर। कौन सा हेरिडिटी रिलेटेड फैक्टर प्रीडोमिनेंट होगा वो हमें बताना है। ये क्वेश्चन अभी पीछे हो चुका है, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीटेट एग्ज़ाम में आ चुका है जनवरी 2012 में। कलर ऑफ आइज या पार्टिसिपेशन इन सोशल एक्टिविटीज़, एटीट्यूड टुवर्ड्स पीयर ग्रुप या थिंकिंग पैटर्न। बच्चा किस तरीके से थिंक कर रहा है या फिर बच्चा अपने ग्रुप के साथ एटीट्यूड दिखा रहा है या वो सोशल एक्टिविटी में पार्टिसिपेशन कर रहा है, या कलर ऑफ आइज़। तो कलर ऑफ आइज जो है ये हेरिडिटी पर फैक्टर पर डिपेंड करता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट होगा।
Question number 22. Environmental factor that shape a development include all of the following except. Environmental factor that shape the development, environmental factor की वजह से जो डेवलपमेंट जो है वो ये भी क्वेश्चन देखिए आ चुका है एक्सेप्ट. तो इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से डेवलपमेंट होगा, बट एक्सेप्ट किसको छोड़कर होगा वो पूछा है यहाँ पे. तो ऑप्शन में दिया हुआ है क्वालिटी ऑफ न्यूट्रिशन की वजह से, या कल्चर की वजह से, या क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, या फिजिक्स की वजह से. तो न्यूट्रिशन की वजह से, तो न्यूट्रिशन तो एनवायरमेंटल फैक्टर है. जो भी पोषण बाहर से जो भी चीज़ मिलेगा बच्चे को तो इन्वायरमेंटल फैक्टर है, तो ये नहीं होगा. कल्चरल संस्कृति के हिसाब से ये इन्वायरमेंटल फैक्टर है, बट यहाँ पे एक्सेप्ट पूछा है, मतलब कि जो नहीं है वो पूछा है. एजुकेशन पर ये भी इन्वायरमेंटल है, तो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड नहीं होगा. फिजिक्स मतलब जो बच्चे की जो साइज़ एंड शेप है बच्चे का वो डिपेंड करता है उनके पेरेंट्स से. जो भी चिल्ड्रंस में हमें सिमिलरिटीज़ देखने को मिलेगा, जो भी बच्चे का जो साइज शेप होगा, बॉडी स्ट्रक्चर जो भी होगा वो पेरेंट्स पर डिपेंड करता है. तो वो फिजिक्स ये जो है हेरिडिटी फैक्टर पर आएगा. तो ऑप्शन नंबर 4 वन इज़ अ राइट आंसर. Question number 23. Which of the following statements support the role of environment in the development of a child? Which of the following statements support the role of environment in the development of a child? यहाँ पे कौन सा इन्वायरमेंटल रोल जो है वो सपोर्ट करता है चाइल्ड के डेवलपमेंट के लिए, ये पूछा है. तो सम स्टूडेंट्स क्विकली प्रोसेस इन्फॉर्मेशन वाइल अदर्स इन अ सेम क्लास डू नॉट. कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो जल्दी से आंसर दे देते हैं, बट उसी क्लास के दूसरे बच्चे जो है जल्दी आंसर नहीं दे पाते हैं. तो ये हो सकता है इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से, नहीं हो सकता है ये, तो ये हेरिडिटी की वजह से हो सकता है. There has been a steady increases in student average performance on IQ test in last few decades. जो बच्चे का जो स्टूडेंट की जो IQ टेस्ट है परफॉर्मेंस, वो लास्ट कुछ डेकेड से जो है वो इंक्रीज, उसमें वृद्धि होने में देखने को मिली है. तो ये जो है ये भी हेरिडिटी पर फैक्टर पर डिपेंड करता है, ना कि इन्वायरमेंट पर. तो ये सेकेंड वन ऑप्शन भी रॉन्ग होगा. फिजिकली फिट चिल्ड्रंस आर ऑफन फाउंड टू बी द मोरली गुड. अगर जो बच्चे फिजिकली फिट है तो वो मोरली भी गुड होंगे. तो ये जो है फिजिकली बच्चा अगर फिट है तो मोरली भी गुड होगा. तो ये भी हमारा जो है वो हेरिडिटी पर डिपेंड करता है फैक्टर पर. कोरिलेशन बिटवीन आईक्यूज ऑफ आइडेंटिकल ट्विंस रेज्ड इन डिफरेंट होम्स इज एज हाई एज 0.75. अब आइडेंटिकल ट्विंस मतलब दो भाई हैं, वो डिफरेंट अलग अलग जगह पे अलग अलग घरों में हैं, लेकिन उनका जो आईक्यूज लेवल है, आईक्यू जो है वो डिफरेंट है, एक का हाई है और एक का तो उनका जो डिफरेंसेस है वो 0.75 ऐसा दिया हुआ है. तो ये जो चीज़ें हैं वो सपोर्ट द रोल ऑफ इन्वायरमेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड. दोनों में ज़्यादा फर्क नहीं है. तो ये किसकी वजह से हो पा रहा है, इन्वायरमेंटल डेवलपमेंट. तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा जो है यहाँ पे राइट आंसर होगा. क्वेश्चन नंबर 24 पर आते हैं. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अ ट्रू रिगार्डिंग रोल ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट इन ह्यूमन डेवलपमेंट. कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है रिगार्डिंग हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट को लेकर ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए. तो फिर यहाँ पे देखते हैं द रिलेटिव इफेक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट वैरी इन डिफरेंट एरियाज ऑफ डेवलपमेंट. जो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट है दोनों जो है वैरी करते हैं अलग अलग एरियाज़ में. द पॉलिसी ऑफ कंपेंसेटरी डिस्क्रिमिनेशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ बेस्ड ऑन द रोल ऑफ नेचर इन ह्यूमन डेवलपमेंट, या फिर द रोल ऑफ इन्वायरमेंट इज़ ऑलमोस्ट फिक्स्ड. जो इन्वायरमेंट का जो रोल होता है वो फिक्स होता है, वेर एज इम्पैक्ट ऑफ हेरिडिटी कैन बी अल्टर्ड. खाली हेरिडिटी का जो इम्पैक्ट होता है वो चेंज होता है. हेरिडिटी फिक्स होगा और इन्वायरमेंट चेंज होना चाहिए, बट यहाँ पे अपोजिट लिखा है तो ये भी नहीं होगा और ना ही ये होगा. रिलेटिव फैक्टर ऑफ इन्वायरमेंट वैरी इन डिफरेंट एरियाज. द थ्योरी इज बेस्ड ऑन बिहेवियरिज्म. हमारा ऑप्शन नंबर जो है सेकेंड रॉन्ग है, थर्ड वन भी रॉन्ग है. द थ्योरी इज बेस्ड ऑन द बिहेवियरिज्म आर लार्जली बेस्ड ऑन द रोल ऑफ नेचर इन ह्यूमन डेवलपमेंट. जो बिहेवियर है वो नेचर पर डिपेंड करता है, नहीं बिहेवियर जो है वो
बच्चे का जो बिहेवियर है वो उसके पेरेंट्स पर डिपेंड करता है, तो ये भी हमारा स्टेटमेंट जो है रॉन्ग है। तो फर्स्ट वन ऑप्शन इज द राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि जो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों ही वैरी करते हैं डिफरेंट एरियाज में डेवलपमेंट के लिए। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। Question number 25. In the context of nature nurture debate, which of one of the following statement seems appropriate? तो नेचर नर्चर डिबेट में कौन सा स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पर आता है वो बताना है। तो अ चाइल्ड इज लाइक अ ब्लैंक स्लेट हुज कैरेक्टर कैन बी मोल्डेड बाय द इन्वायरमेंट इनटू एनी शेप। चाइल्ड जो होता है वो एक ब्लैंक होता है, बच्चा जो है बच्चे को तो आता नहीं है, बच्चे शुरू से जो बच्चे जन्मजात बच्चे होते हैं वो उनके माइंड में कुछ नहीं होता है, उनका माइंड पूरा ब्लैंक होता है, फिर बाद में वो धीरे धीरे सीखते हैं। तो चाइल्ड इज लाइक अ ब्लैंक स्लेट हुज कैरेक्टर कैन बी मोल्डेड बाय एनवायरमेंट इनटू, जिनका जो कैरेक्टर है वो इन्वायरमेंट से क्या हो सकता है, मोल्डेड हो सकता है, शेप बन सकता है। या फिर children are genetically predisposed to that they would be like irrespective of whatever environment they grew up in. Environmental influence only have a little value in shaping up a child's behaviorism, which is primarily genetically determined. Yeah, heredity and environment are inseparable, interwoven and both influence development. तो हमारा 25 का जो आंसर होगा हमारा फोर्थ वन होगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि नेचर नर्चर डिबेट का जो है स्टेटमेंट क्या होना चाहिए कि हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट आर इंसेपरेबल बिटवीन इंटरवोवन एंड बोथ इन्फ्लुएंस डेवलपमेंट। दोनों ही डेवलपमेंट में इंक्लूडेड होंगे, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट दोनों ही, नेचर एंड नर्चर दोनों में। नेचर मतलब इन्वायरमेंट से रिलेटेड हो गया और नर्चर मतलब जो पोषण हो गया, जो भी खाने पीने के लिए, तो पोषण हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट दोनों पर ही डिपेंडेंट होता है। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ वन इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 26. डू चिल्ड्रंस एक्वायर लैंग्वेज बिकॉज they are genetically predisposed to do so or because parents intensively teach them from an early age? This question is essential highlights. अब ये है कि बच्चा जो है वो नॉलेज एक्वायर कर रहा है कि उसकी जेनेटिकल प्रीडिस्पोजिबल की वजह से, और पेरेंट्स, और यहाँ पे लिखा है कि बिकॉज पेरेंट्स इंटेंसिवली टीच देम, क्योंकि पेरेंट जो है उसे टीच कर रहा है स्टार्टिंग अर्ली एज से ही। तो ये जो क्वेश्चंस हैं वो क्या हाईलाइट कर रहा है, किस चीज़ पर ज़्यादा महत्व दे रहा है। ऑप्शंस में देखते हैं, वेदर डेवलपमेंट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस और डिसकंटिन्यूस। डेवलपमेंट जो है वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस होता है, ना कि डिसकंटिन्यूस प्रोसेस। तो फर्स्ट वन ऑप्शन रॉन्ग होगा। द इन्फ्लुएंस ऑफ कॉग्निशंस ऑन डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज या नेचर नर्चर डिबेट या द डिस्कशन ऑफ डेवलपमेंट इज़ अ मल्टी फैक्टर एबिलिटी। डेवलपमेंट जो है, डेवलपमेंट का जो है इज़ अ मल्टी फैक्टर एबिलिटी, डेवलपमेंट की वजह से मल्टी फैक्टर एबिलिटी जो है वो होगी। इसका डिस्कशन तो नहीं होना चाहिए, ये होगा, पर डिस्कशन लिखा है तो फोर्थ ऑप्शन भी रॉन्ग होगा। द इन्फ्लुएंस ऑफ कॉग्निशन ऑन डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज, तो लैंग्वेज का डेवलपमेंट होगा सिर्फ, ऐसा नहीं हम बोल सकते हैं। अगर माँ सिखा रही बच्चे को टीच करे तो सिर्फ लैंग्वेज का ही डेवलपमेंट नहीं हो सकता है, लैंग्वेज को खाली इन्फ्लुएंस नहीं होगा। द नेचर नर्चर डिबेट दोनों ही होगा। माँ जो है बच्चे को सिखा रही है तो उसका पालन पोषण के साथ उसे सिखा रही है, तो नेचर नर्चर डिबेट ये आएगा। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27. द environmental factor do not play any role in shaping an individual since growth of each individual is determined by the genetic makeup. This statement is environmental factor do not play any role. यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन में कि environmental factor जो है वो प्ले रोल नहीं करता है, प्ले रोल नहीं करता चाइल्ड डेवलपमेंट में। तो ऑब्वियसली ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है यहाँ से यहाँ तक ये रॉन्ग है, हमें यहाँ से ही पता चल रहा है, इतना लाइन हमने फर्स्ट पढ़ा वहीं से हमें पता चल गया। तो इनकरेक्ट है, तो इनकरेक्ट वाला यहाँ पे लिखा है ये सेकंड ऑप्शन एंड थर्ड ऑप्शन में, बाकी फोर्थ एंड फर्स्ट में करेक्ट लिखा है स्टेटमेंट, तो ये फोर्थ एंड वन नहीं आएगा, हमारा आएगा तो सेकंड या थर्ड में ही, दोनों में से आएगा। तो देखते हैं कि आगे क्या लिखा हुआ है। सिंस इन्वायरमेंटल फैक्टर कंट्रीब्यूट्स लिटिल इन एन इंडिविजुअल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट,
या फिर सिंस देयर हैव बीन सेवरल रिसर्चर टू प्रूव दैट इन्वायरमेंट कैन हैव अ मेजर इन्फ्लुएंस ऑन डेवलपमेंट। तो यहाँ पे लिखा है कि सिंस इन्वायरमेंटल फैक्टर कंट्रीब्यूट्स लिटिल इन एन, जो इन्वायरमेंटल फैक्टर है वो थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करता है इंडिविजुअल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, तो लिटिल तो नहीं, ये भी रॉन्ग स्टेटमेंट है सेकेंड। तो यहाँ पे कुछ सेवरल रिसर्चर्स ने प्रूव किया कि इन्वायरमेंटल जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट में रोल प्ले करते हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 इज़ अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 पर आते हैं। द यूनिक इंटरेक्शन ऑफ डैश एंड डैश कैन रिजल्ट इन डिफरेंट पाथ एंड आउटकम्स ऑफ डेवलपमेंट। जो कौन सी दो चीज़ों का इंटरेक्शन से जो है अलग अलग पाथ से जो है डेवलपमेंट होता है। हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, हमने चैप्टर ही पढ़ा है हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, तो ये दोनों फैक्टर की वजह से जो है डिफरेंट पाथ रिजल्ट जो है वो आउटकम्स ऑफ डेवलपमेंट होता है, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन राइट होगा। चैलेंजेस लिमिटेशन नहीं होगा, स्टेबिलिटी चेंजेस या एक्सप्लोरेशन नहीं, ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। तो इस तरीके से हमारे सारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। तो आई होप यह वीडियो आपको समझ में आया होगा और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो।